रिसेशन रिसेशन बोल रहे हैं? अरे नोमन के तेल के कुओं के आगे रिसेशन पानी नहीं मांगेगा, देखना आप। और नोमान भी एक फॉरेन कंट्री है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपके आने में तो 5-6 दिन की तो बात है। ऐसे क्या देख रहे हो? It's my talent. It's my talent. Everyone has their own journey and their Yeah, own struggle. हो न जाए ये तारे जमीन पर। जी नहीं, हम यहाँ ऐसे कोई टैलेंट और स्ट्रगल की बात नहीं करने वाले। हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उनके आर्टिस्टों का टैलेंट रियल लाइफ से वास्तविकता रखता है और उससे भी ऊपर उनका स्ट्रगल ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनों से होके गुजरता है। लेकिन उससे पहले मैं गुंजन सक्सेना की स्टार कास्ट की तरफ से पूरे इंडियन एयरफोर्स से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं उनके तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने के लिए, और उससे भी ऊपर मैं रियल लाइफ गुंजन सक्सेना से माफी मांगना चाहता हूं उनकी खूबसूरत जीवनी को बर्बाद करने के लिए। अगर आपका सड़क 2 का ट्रेलर को डिसलाइक मार के हो गया हो तो चलिए बात करते हैं खुदा हाफिज के बारे में, ओनली ऑन फिल्मी गॉसिप्स विद विवान। खुदा हाफिज कहानी एक हैदराबाद बेस्ड रियल लाइफ कपल पे आधारित है। कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है जहां पे समीर चौधरी, जो कि कहानी के मुख्य किरदार हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर से अपनी आपबीती बयां कर रहे हैं। समीर चौधरी जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको नरगिस नाम की एक लड़की जो कि पेशे से खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनसे बेहद प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और उनकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों सातवें आसमान में होती है। फिर एक बार देश में 2008 में रिसेशन का दौर आता है और पूरे देश में बेरोजगारी की भारी मार पड़ती है। इसकी कीमत समीर चौधरी और नरगिस दोनों को भी चुकानी पड़ती है और दोनों जॉबलेस हो जाते हैं। जॉब की तलाश में दोनों एक मिडिल ईस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी के एजेंट नदीम से मिलते हैं, जिसके थ्रू दोनों की नौकरी नोमान नाम की एक मिडिल ईस्ट कंट्री में पक्की हो जाती है। इत्तेफाक से यह डिसाइड होता है कि नरगिस पहले जाके नोमान में ज्वाइन करेंगी और डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में समीर चौधरी बाद में जाएंगे। कहानी में मोड़ तब आता है जब अचानक एक दिन नरगिस का समीर चौधरी को इंडिया में कॉल आता है। नरगिस की आवाज से ऐसा लगता है मानो जैसे वो कोई बहुत भारी मुसीबत में है। समीर चौधरी घबराए हुए उस मिडिल ईस्ट एजेंट के पास पहुंचते हैं जिसके थ्रू नरगिस नोमान गई थी। उनसे तमाम इंपॉर्टेंट एड्रेसेस और फोन नंबर्स इकट्ठा करके समीर चौधरी तुरंत नोमान के लिए निकलते हैं। जैसे हर मुसीबत में फंसे इंसान को एक मसीहा मिल जाता है, वैसे ही समीर चौधरी को उस्मान मिल जाते हैं जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर हैं। वो आगे चल के नरगिस को ढूंढने में समीर चौधरी की मदद करते हैं। उन तमाम दिए हुए एड्रेसेस और फोन नंबर्स के बेसिस पे समीर चौधरी पूरे नोमान में नरगिस को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। फाइनली एक लोकल पुलिस स्टेशन में उन्हें यह पता चलता है कि जिस नंबर से नरगिस ने उन्हें फोन किया था वो एक ऐसे इंसान का नंबर है जो कि देह व्यापार का धंधा करता है। इससे समीर ये समझ जाते हैं कि नरगिस कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो जितने भी देह व्यापार के धंधों के ठिकाने हैं उनको नरगिस को वहां पे ढूंढना शुरू करते हैं। फाइनली एक ऐसे ठिकाने में नरगिस उन्हें मिलती है। इससे पहले कि नरगिस उन्हें पहचान पाए, कुछ लोग समीर चौधरी पे हमला कर देते हैं। तो क्या नरगिस वाकई एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नामक ऐसे अंधकार में फंस चुकी है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती और समीर को खाली हाथ देश लौटना पड़ेगा, या फिर समीर पूरे सिस्टम को ताक में रख के ना सिर्फ अपने सच्चे प्यार को ढूंढ निकालेंगे बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बड़े माफिया का खात्मा भी कर देंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा फिल्म खुदा हाफिज। बात कर लें फिल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो इसमें उठाए गए सोशल इश्यूज जैसे कि कैसे बेरोजगार मजबूर लोगों को फेक रिक्रूटिंग एजेंसीज ठगती हैं, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करती हैं। इसमें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दे पे बात की गई है, कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया गवर्नमेंट के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ उनके कनेक्शन होते हैं जिनका वो फायदा उठाते हैं, कैसे करप्शन इन क्राइम्स को और बढ़ावा देता है। दूसरा, इस फिल्म में दिखाया गया अरेबिक कल्चर जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। किरदारों ने जो लैंग्वेज की एक्सेंट यूज की है बहुत रियल लगती है, आपको कुछ भी फेक नहीं लगेगा। विद्युत जामवाल जो कि नॉर्मली एक एक्शन हीरो के नाम पे जाने जाते हैं, उन्होंने ये स्टीरियोटाइप यहाँ पे अपना तोड़ा है और आपको बहुत ही इंटेंस और सीरियस रोल में नजर आएंगे। विथ हिज एक्टिंग स्किल्स ही इज रियली गोना गिव सम सीरियस अर्न फॉर देयर मनी टू द स्टार किड्स। भाई जिस फिल्म में इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं तो एक दो नेगेटिव पॉइंट्स तो चलते हैं, फिर भी मैं उन्हें आपको बता देता हूँ। फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी सी मुझे प्रेडिक्टेबल लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ मैं आसानी से बता सकता हूँ। दूसरी चीज जो मुझे लगी कि फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक था। उज्बेकिस्तान की इतनी खूबसूरत वादियों को अच्छे से कैप्चर किया जा सकता था। फिल्म के गाने बहुत रोमांटिक है जिसको वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे। दूसरा, विद्युत जामवाल रोमांटिक सीन्स में थोड़े से खोए खोए से लगे, ऐसा लग रहा था कि ये सीन्स उन पे थोपे गए हैं, लेकिन उनकी जो सेकेंड हाफ में जोरदार सीरियस इंटेंस एक्टिंग है उसने इस सब की भरपाई पूरी कर दी।
कास्ट एंड क्रू की अगर बात करें तो समीर चौधरी का लीड रोल प्ले कर रहे हैं आपके और हमारे कमांडो भाई विद्युत जामवाल। इसके अलावा नरगिस का रोल प्ले कर रही हैं शिवालिका ओबेरॉय, जो कि पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि डायलॉग बहुत कम है लेकिन ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्वीट है। इसके अलावा उस्मान भाई का रोल प्ले कर रहे हैं अनु कपूर, जो कि अपने बाकी किरदारों की तरह इस किरदार को भी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, मानो जैसे अरेबिक एक्सेंट को घोल के पी लिया हो। इसके अलावा अन्य किरदारों में आपको नजर आएंगे शिव पंडित और आहाना कुमरा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फारूक कबीर ने और प्रोड्यूस किया है पैनोरमा स्टूडियोज ने। वेयर टू वॉच की अगर बात करें तो फिल्म रिलीज हो चुकी है 14 अगस्त 2020 को। इसको आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट खुदा हाफिज। हमारे नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अम्ब्रेला एकेडमी वेब सीरीज को, जिसका रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे सीजन 2 आया है। सो देखना मत भूलिएगा। आपको ये एपिसोड, ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ।